तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता का जो है सिलेबस जो है आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और आयोग ने जो है हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैथ्स, यानी कि जो बच्चे प्रवक्ता गणित के लिए फॉर्म फिल करेंगे आने वाले समय में, तो उनका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। अब देखो, सिलेबस मैं आपको थ्रू आउट बताऊंगा कौन कौन सा सिलेबस आयोग द्वारा लिया जा रहा है और किस किस सिलेबस को आपने, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने ज़्यादा पढ़ना है, जिससे जो है आप एक अच्छा स्कोर ला पाएँ। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा आपकी क्या मदद की जा सकती है आपके प्रवक्ता के सपने को साकार करने में। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं स्लाइड पे और देखते हैं कि आयोग द्वारा क्या क्या आपको बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाइयों कि जो हमारे पास यूके ट्रिपल एससी मैथ्स का जो लेक्चरर का जो एग्जाम होगा, इसमें जो हाई स्कोरिंग जो है ना, मोस्ट वेटेज, आप जानते हैं कि जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस होता है, ये जो है ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक देखिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास 11 12 और बीएससी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी आप बोलते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स, क्लास 11th 12th बीएससी का। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशंस, निश्चित और अनिश्चित समाकलन, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में इसका बेसिक पढ़ा होगा, बट जो एडवांस वर्जन है वो आपको बीएससी में मिलेगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। रिडक्शन फॉर्मूला, एरिया लेंथ वॉल्यूम बाय इंटीग्रेशन, ये देखिए ये बीएससी का टॉपिक है। ठीक है ना, ये बीएससी का टॉपिक है। और आप लोगों ने इंटीग्रेशन के जो यूजेस थे क्लास 12th में, उसमें एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स ये पढ़ा होगा, तो ये सब वही चीजें। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये बीएससी का पार्ट है। ठीक है ना, 2 बार इंटीग्रेशन करना, 3 बार इंटीग्रेशन करना। बीटा गामा फंक्शन, दैट इज ऑल्सो बीएससी पार्ट। तो देखिए, ये हाई वोल्टेज जो है टॉपिक्स हैं। इंडेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ये हाई वोल्टेज हैं। इनमें से जो आपका मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, आपको केवल फॉर्मूला बेस्ड फोकस होना है, क्योंकि देखो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में ना क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आते हैं। बट अगर आपको इन सारे फॉर्मूलेस का शॉर्टकट पता होगा ना, तो आप इजिली जो है क्या कर पाएंगे, इन सब क्वेश्चंस को लगा लेंगे। ठीक है ना। अभी मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको ना सारे शॉर्टकट सिखाने वाला हूं, लॉन्ग मेथड विद शॉर्टकट। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट वेटेज है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, पक्का आने वाला प्रश्न है भाई, 100% आपको जो है एग्जाम में इसका क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। आप जानते हैं जो बच्चे जिन्होंने बीएससी में मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस किया होगा, तो उन्होंने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर बर्नौली हो गया, एग्जैक्ट हो गया, लीनियर हो गया। सेकंड ऑर्डर में डी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कॉची, देखिए कॉची यूलर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बीएससी में कॉची ने बहुत परेशान किया होगा, यूलर थ्योरम ने बहुत परेशान किया होगा, बट यहां पे आपको बहुत इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पीई पीआई मेथड्स जो होते हैं हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रांजास एंड चारपेट। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, चारपेट रूल भी आपने बीएससी में पढ़ा है। ठीक है ना। बेसिक्स आपने सारा क्लास 12th में पढ़ा है, लेकिन जो ये रूल्स है, जैसे कॉची रूल हो गया, चारपेट रूल हो गया, ये आप सारे बीएससी के पोर्शन है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन 100% यानी कि पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वही मैं बात करता हूँ लीनियर अलजेब्रा की। अब लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, ये भी बहुत आसान सी चीज है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस क्या आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। देखिए, मैट्रिसेस, रैंक, इनवर्स, आइगन वैल्यूज, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंट, वेक्टर स्पेस, ये देखिए बीएससी का पार्ट हो गया। और इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस, ये सारा बीएससी का पार्ट है। ठीक है। तो याद रखना है कि इसको हल्के में मत पढ़ना कि यार इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, बट याद रखना इसमें से एग्जाम में आता है भाई, क्योंकि ये जो मैंने पूरा स्लाइड बनाई है ना, ये स्लाइड मैंने केवी पीजीटी हो गया आपका, चाहे आप डीएसएसएसबी ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रवक्ता ले लीजिएगा,
या आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रवक्ता ले लें, तो मैंने सबको स्टडी किया प्रॉपर, लास्ट 5 to 10 ईयर पेपर देखे मैंने, और उसमें से जो हाई स्कोरिंग जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं या जो क्वेश्चंस टॉपिक्स ऐसे जो बार बार आए हैं, तो उनसे ही मैंने ये बनाया है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आपको इससे बेनिफिट मिल सके, आप लोगों को ये समय बच सके, ठीक है ना। आप लोगों को टाइम बचेगा तो आप क्या करेंगे, उसमें जो है प्रॉपर अपनी स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, ये हो गया लीनियर अलजेब्रा। देखिए इसमें से भी क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर कैलकुलस 3D थ्योरम्स। देखिए वेक्टर कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रीन गॉस स्टोक थ्योरम, सरफेस एंड लीनियर इंटीग्रल। देखिए ये टोटल जो है आपका बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी, आपने बीएससी किसी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, किसी ने सेकंड ईयर में पढ़ा है, किसी ने थर्ड ईयर में पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये सब जो आपको बीएससी का टॉपिक है, ठीक है, तो इस पे भी फोकस कीजिएगा, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, अदरवाइज स्कोर नहीं हो पाएगा जितना आप चाह रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और एलजेब्रा की, ठीक है। इसके तो डी मोवियर थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्गन प्लेन, हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पोलिनोमियल इक्वेशंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। तो देखो दोस्तों, इसमें से आपको कुछ तो मिल जाएगा क्लास 12th और 11th का, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने क्लास 11 से स्टार्ट किया था। डी मोवियर थ्योरम्स है कहीं हद तक, बट अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करेंगे तो वहां आपको डी मोवियर थ्योरम नहीं मिलेगी, ईमानदारी से आपको बताऊं। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री बुक्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आर्गन प्लेन है नो डाउट, और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा आपका बीएससी का पोर्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बीएससी को, थोड़ा डीपली पढ़ा होगा, उनको ही पता होगा, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, तो छठवां हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D एंड 3D, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन सर्कल क्लास 11th का टॉपिक है, सर्कल स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म 11th, कोनिक सेक्शन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 3D में प्लेन इक्वेशंस हो गया, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड प्लेन, ये सब है। ये 12th में भी है भाई, ये 11th में भी कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन आपका ये बीएससी का पार्ट भी है, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको सब कुछ इसमें से मिल जाएगा। वही मैं बात करता हूं आपसे, ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रियल एनालिसिस। आप लोगों को पता है कि रियल एनालिसिस हम लोगों ने बीएससी में पढ़ी है, तो बीएससी का पोर्शन है भाई। अगर आपको थ्योरिकल पार्ट अच्छा लगता है, देखो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन हर एक बच्चा को पसंद है, हर एक बच्चे कैलकुलेशन करने में मास्टर्स है, लेकिन बच्चे जहां पे थ्योरी आती है ना, वहां पे बंदे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि थ्योरी में कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। थ्योरी में क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये हाई स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कन्वर्जेंस टेस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है, उनका कॉन्सेप्ट याद है, तो आप इजिली इनको लगा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है, आपने केवल और केवल अपनी जो सब्जेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी भी आपका बीएससी का पार्ट है, और ये टोटल थ्योरी का पार्ट है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि थ्योरी में क्या होता है। अगर तुम्हें थ्योरी के बारे में पता है, आपने किसी ग्रुप्स की थ्योरी पढ़ी है, रिंग की थ्योरी पढ़ी है, सब रिंग की थ्योरी पढ़ी, साइक्लिक ग्रुप्स की थ्योरी पढ़ी है, नॉर्मल सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म, रिंग्स, फील्ड वगैरह पढ़े हैं, तो आप याद रखिएगा हर साल इसमें 8 से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने ये भी ढूंढ रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने पूरी थाली परोस के दे दी है कि भैया इसको पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है। आप किसी भी पीजीटी का एग्जाम दीजिए, नो डाउट कि आप उत्तराखंड प्रवक्ता दे रहे हैं, आप सेंटर में जाइए, आप स्टेट में जाइए, अदर स्टेट्स में कहीं अगर उत्तराखंड वालों को थोड़ा वेटेज है, तो 100% आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है थ्योरी है, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का पोर्शन है। मोस्टली सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आता है। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग कैलकुलस वगैरह, अलजेब्रा वगैरह और वेक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं, बट इस सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम लोग प्योर थ्योरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। वहीं देखिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स है,
उसमें से कुछ प्रश्न लगभग आ सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, वर्चुअल वर्क हो गया और कैटेनरी का हो गया, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, फुल्ली फोकस होकर इन चीज पे वर्क करना है। और साथ ही देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपका पेपर 40 से 50% यानी कि 50% पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। आपने करना क्या है, डिफरेंशिएशन, एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशंस, उसके डेफिनेशंस हो गई आपकी। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये सब आपने पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और स्टैटिक्स। यानी कि ये टॉपिक्स, ये दो चैप्टर्स के नाम हो गए टॉपिक्स, ये चैप्टर्स के नाम है और इनके अंदर जो चीज़ें आती है ना वो सब चीज़ें ये हैं, ठीक है ना। ये सब आपने इनको पढ़ना है, ठीक है जी। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट पेपर का 40 से 50% कवर कर लेंगे। जैसे हमारा मैथ्स का पेपर 2 पेपर है, फर्स्ट और सेकंड, तो आप इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस इसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर और कैसे स्टडी करनी है वो होना चाहिए, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट आपके आने चाहिए। अब हमारी तरफ से आपके लिए क्या है, तो देखो हमारी तरफ से आपके लिए बेसिकली 10 इयर्स जो भी पीजीटी मैथ्स के जो पीवाईक्यूज है ना उनको बताएंगे हम विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड लॉजिक के हिसाब से। ये हमारी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है ना। तो ये हम आपको YouTube पे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पेड नहीं है, कोई पैसा नहीं ले रहे हम आप लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे हमारी तरफ से, ठीक है ना। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे अपनी ऐप में, ठीक है ना। पेपर प्रैक्टिस जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारी तरफ से। साथ ही हम लोग बहुत जल्दी जो है आप लोगों को ऑल अपडेट्स भी देंगे कि भैया एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसे हमारे पास आयोग द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से आपके लिए यही रहेगा कि हम लोग आपके लिए पीवाईक्यूज लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज लेके आए। और कुछ क्लासेस हम ऐसे करेंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ शॉर्टकट्स हो गए, वी विल शेयर यू, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में कुछ है, शेयर कर देंगे। आपका अलजेब्रा में कुछ है, शेयर कर देंगे, पढ़ा देंगे डायरेक्ट आके, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको। तो सब कुछ होगा, बस आपको सिर्फ एक काम करना है। और काम क्या करना है, सिर्फ जो हमारा चैनल है रोजगार इन उत्तराखंड उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर भी कर देना है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग की प्लानिंग कैसे रहेगी, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि हम जो है मैक्सिमम स्कोर को अचीव कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।